हरिओम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आज सभी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपका ऐसे 3 जबरदस्त योग अभ्यास जिससे आपके पेट सुबह में 5 मिनट में साफ होंगे। जो कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, पेट साफ नहीं रहता, पेट फूला फूला रहता है, वो चिड़चिड़ापन उनको आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका अगर 1 दिन 2 दिन ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं है। अगर आपका कब्ज हमेशा इस तरह से रहता है, पेट नहीं साफ होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो दोस्तों आइए आज हम उन 3 योग अभ्यासों को समझेंगे कि उन 3 अभ्यासों को करने से आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आइए हम कब्ज के लिए योग अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस तरह से पैर को पूरा फैला के और हाथ को इस तरह से जोड़ के बैठेंगे। ये कोहनियां अपने घुटने के पास इस तरह से लगेंगे जिससे पूरा पैर फैल जाएगा। इस तरह से हमारे जो इंडियन टॉयलेट्स होते हैं हम इस तरह से बैठते हैं, लेकिन इस समय जो है अंग्रेजी वाले टॉयलेट आ गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको कब्ज की समस्या ना हो, आपके बच्चे को, आपको परिवार को ना हो, तो हमेशा इंडियन टॉयलेट का अभ्यास करें। इसमें आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान दें। तो दोस्तों हम जो है इस तरह से हम सुबह में गुनगुना पानी 1 से 2 गिलास जो आपको पी जाता है उतना पिएंगे और थोड़ी देर के लिए इस तरह से इस पोजीशन में कम से कम 1 मिनट आपको बैठना है। अगर 5 मिनट तक बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। तो दोस्तों इस तरह आप बैठे, हल्का गुनगुना पानी 200 ml 250 ml जरूर पिए। 2 से 3 गिलास जो भी आप पी सकते हैं पिए और आप मल को त्याग कर सकते हैं। अगर आपको पॉटी नहीं आ रही है तो आप इस तरह से आप ट्रेन करें कि हमें सुबह सुबह ही पॉटी आए। तो दोस्तों इस तरह से बैठने के बाद आप फिर थोड़ा सा रेस्ट कर ले इस तरह से। अगर फिर आप इस तरह से फिर करके बैठे, अगर थक जा रहा है पैर, इसको फैलाने में दर्द हो रहा है, तो फिर ऐसे हो जाए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें इस तरह पोजीशन में। फिर कुछ देरी के बाद इस तरह से बैठ जाए। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अगर जो लोग इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं तो उनको क्या करना है, आप अपने हिप के नीचे मचिया जो इतना ऊंचा होता है मचिया को लगा ले, या आपके पास ईंट हो तो उसको लगा ले, या मोटा तकिया लगा ले। पैर हिप के नीचे तकिया लगा ले और इस तरह से फैला के बैठने की कोशिश करने। अब दोस्तों हम दूसरे अभ्यास को बता रहे हैं। तो उसके लिए आप इस तरह से बैठ जाएंगे, उकड़ू जिसको बोलते हैं बैठने के बाद। और देखिए पंजे के नीचे अपने हथेलियों को इस तरह से रख लेंगे। और दोस्तों इस तरह से रखते हुए पेट पूरा आगे, स्पाइन पूरी लंबी। तो इस तरह करते हुए उठेंगे इस तरह से, फिर बैठ जाएंगे, फिर इस तरह से बैठ जाएंगे, फिर खड़े होंगे और फिर बैठ जाएंगे। इस तरह से आपको कम से कम 1 मिनट करना है। दोस्तों इस तरह से पूरा करना है।
अगर आप कुछ दिन तक करेंगे तो देखेंगे आपके पैरों में मजबूती आ जाएगी और खाना भी बहुत अच्छे से पचेगा और आपके कब्ज भी आपसे दूर भागने लगेंगे। लेकिन दोस्तों आपको रेगुलर करने होंगे। अब दोस्तों अगर जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं, बुजुर्ग नहीं कर सकते हैं, जिसे घुटने में दर्द है, वो भी आसानी से कर रहे हैं। इस तरह से वो करेंगे अपने हिप के नीचे, फिर तकिया लगा लेंगे और हाथ को पैर के नीचे ना रखते हुए हाथ को सामने करेंगे। तो इस तरह से करें। ये बुजुर्गों के लिए है जिनका अभ्यास नहीं हो पा रहा है, पहले अभ्यास जो बताए हैं, तो उनके लिए ये इस तरह से करें। अगर दोस्तों इस तरह से आप अभ्यास करते रहते हैं तो जो आपके पेट पे, थाई पे और हाथों पे मजबूती आएगी और जो आपकी चर्बी थाई वाई पे पड़ने लगती है वो सब भी आप छुटकारा पाएंगे। वो थाइयों पे चर्बी चढ़ने से रोकेगा। अब दोस्तों हम करेंगे हम तीसरे अभ्यास को बताएंगे। इस तरह से आपको पैर करके बैठ जाना है और हाथ को इस तरह से उंगलियों को देखिए साइड में रहेगा। अब इसका अभ्यास हर कोई कर सकता है, चाहे किसी के घुटने में दर्द हो या ना दर्द हो। इस तरह से करना है। अगर पैर को इस तरह करें तो अपोजिट साइड सर को ले जाएंगे और पैर को दूसरे साइड के तो फिर चेंज कर देंगे, सर को, चेहरे को घुमाएंगे। अब ऐसे करते करते अगर आप आगे आ जा रहे हैं तो फिर आगे अपने पैर हिप को पीछे की तरफ लाएंगे और सीधा बैठेंगे, फिर करेंगे। सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस को लिया, सांस छोड़ दिया, सांस को भरा, सांस छोड़ दिया। अब इस पे आपको नाभि पे ध्यान देना है। कैसे पैर इधर उधर हो रहा है नाभि पे, तो कैसा असर पड़ रहा है। इस तरह से सांस को लिए, छोड़े, छोड़े, सांस को भरे, छोड़ दिए। अगर आपके पैर और आपके घुटने, अगर आपके घुटने पूरे इस तरह से नीचे नहीं आ पा रहे तो इतना ही आ रहा है तो इतना ही करें। अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा जितना हो पा रहा है उतना ही करें। इस तरह से, इस तरह से इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास आपको 1 मिनट करना है और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं तो करें। फिर देखिए अब आगे आ गए, फिर इस तरह से आप पीछे आ जाएं। इसका अभ्यास हर रोज जब आप अभ्यास करते हैं तो कर लें या इसको आप कभी भी कर लें। सुबह आप इसका अभ्यास करते हैं रोज तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा और आपके हाथ, बाजुएं सब मजबूत होंगे। अब दोनों पैरों को खोलेंगे और आराम से बैठ के आप चाहें तो आप प्रणाम कर लें, नहीं तो अपने अभ्यास को यहीं पे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।